यह कहानी है धनपुर नाम के गांव की, जहां एक गरीब लकड़हारा भोलू अपने परिवार के साथ रहता था। भोलू रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता है और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कई दिनों से जंगल में पेड़ कम हो रहे थे और भोलू की कमाई भी कम होने थी। फिर भोलू अपने घर आता है। तभी भोलू की पत्नी गोमती बोलती है, भोलू, आज भी सिर्फ आधा पैसा ही लाए हो। बच्चे तो भूखे सो जाएंगे। भोलू थका हुआ बोलता है। क्या करूं गोमती, मेहनत तो पूरी करता हूं, पर किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। उस दिन भी बच्चे भूखे सो जाते हैं। एक दिन की बात है, भोलू जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखती है। वह पास जाकर देखता है तो एक बुजुर्ग साधु वहां बैठे होते हैं। साधु जी बोलते हैं, भोलू, मैं जानता हूं तुम गरीब हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। भोलू चौंक कर बोला, महाराज, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कभी भूखे न सोए। फिर साधु जी बोलते हैं, तो सुनो, इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सोने की खान है। उसमें सोना भरा है, लेकिन सावधान, उस खान में लालच का शाप है। जितना चाहिए उतना ले जाना, लेकिन लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। फिर साधु जी अचानक गायब हो जाते हैं। भोलू हैरान होकर चारों तरफ देखता रह जाता है। फिर भोलू साधु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। घना जंगल, अजीब आवाजें, डरावना सन्नाटा। आखिरकार उसे पुरानी खान दिखती है। अंदर जाते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं। चारों तरफ सोना ही सोना चमक रहा था। फिर भोलू खुशी से चिल्लाकर बोलता है, अरे, इतना सारा सोना! इसे तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर भोलू सिर्फ कुछ सोने के टुकड़े उठाकर घर लौट जाता है। गोमती और बच्चे सोना देखकर हैरान हो जाते हैं और गोमती बोलती है, हे भगवान, ये सोना कहाँ से ले आए हो? तुम कहीं कोई चोरी ओरी तो नहीं करके आए हो? फिर भोलू बोलता है, नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सोना मैं जंगल की खान से लेकर आया हूँ। फिर भोलू ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हुए बोलता है, लेकिन साधु ने मुझे चेतावनी दी है, लालच मत करना, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। अब भोलू धीरे धीरे सोने के टुकड़े बेचता है और अब उनके घर में अच्छा खाना, कपड़े और सुख सुविधाएं आने लगती हैं। गांव वाले भी सम्मान करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद भोलू अब अमीर हो चुका है, लेकिन मन में और चाहत जागती है। और फिर भोलू बोलता है, अगर थोड़ा थोड़ा सोना लेकर इतना सुख मिला है तो क्यों ना पूरी खान खाली कर दूं, फिर मैं राजा बन जाऊंगा। फिर गोमती बोलती है, देखो भोलू, जितना मिला है उतना बहुत है। साधु की बात मत भूलना। भोलू गुस्से में बोलता है। तू समझाएगी क्या मुझे? अब मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। भोलू गाड़ियों और मजदूरों को लेकर खान में पहुंचता है और वो पागलों की तरह सोना भरने लगता है। अचानक खान हिलने लगती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तभी खान से आवाज आती है, भोलू, तूने लालच किया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। और फिर सोना पत्थर में बदल जाता है। मजदूर भाग जाते हैं। खान का दरवाजा बंद हो जाता है और भोलू अंदर फंस जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि भोलू लालच में बर्बाद हो गया। घर का सोना धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। गोमती और बच्चे फिर से गरीब हो जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। गोमती बच्चों से बोलती है, बेटा, याद रखना, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। मेहनत ही असली दौलत है। कई साल बाद बच्चे बड़े होकर मेहनती किसान बन जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, भोलू लालची था, लेकिन उसके बच्चों ने ईमानदारी से नाम कमाया है। इसलिए दोस्तों, याद रखो, गरीबी मेहनत से मिट सकती है, लालच से नहीं। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। मेहनत की रोटी अमीरी की सोने की थाली से भी मीठी होती है। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए।